जिंदगी में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत। जिंदगी में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत। गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। जय हिंद साथियों, मैं नवीन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल आज तक स्टडी में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर, तापमान। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको साथियों, क्योंकि ये छोटी क्लासों से लेकर के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन टेम्परेचर से हो जाते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं और कैसे किस कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन को करने हैं। तो साथियों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, बिना देरी किए टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो आप देख रहे हैं टेम्परेचर, तापमान। तो साथियों देखिए, टॉपिक हमारा टेम्परेचर है, तापमान है। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है। तो साथियों देखिए, किसी पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है। क्या है साथियों? किसी पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है जिसे जिसे यह माना जाता है कि यह कितना गर्म या ठंडा है। ठीक है साथियों, टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है? किसी पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है। किसी पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है। ठीक है साथियों, जिसे यह माना जाता है कि यह कितना गर्म या ठंडा है। और डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस या केल्विन में मापा जाता है। ठीक है साथियों, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध। ठीक है साथियों, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है साथियों, यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में क्या है। देखिए C/5 मतलब सेल्सियस अपॉन 5, F - 32/9, फ़ारेनहाइट - 32/9 इक्वल K - 273/5। ठीक है, तो केल्विन माइनस 273/5। ये आपका क्या है साथियों? रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में है। ठीक है साथियों, आगे जानेंगे। देखिए सेल्सियस, ठीक है, इसको हम लोग C से डिनोट करेंगे। ठीक है साथियों, फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट को F से डिनोट करेंगे साथियों। केल्विन को हम लोग K से डिनोट करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों? देखिए डिग्री सेल्सियस जो है वो अपने भारत में यूज होता है, अपने भारत में प्रयोग किया जाता है। डिग्री सेल्सियस को अपने भारत में प्रयोग किया जाता है साथियों। और डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन को फॉरेन कंट्री में प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन को आपको कहाँ यूज किया जाता है? फॉरेन कंट्री में यूज किया जाता है। ठीक है साथियों, प्रयोग किया जाता है। साथियों चलते हैं, अब इसके क्वेश्चन को करेंगे। जो अगर कोई एक वैल्यू दिया होगा डिग्री सेल्सियस में, कोई एक टेम्परेचर दिया होगा और उसको बोलेगा कि दूसरे टेम्परेचर में आप कन्वर्ट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। ठीक है, कन्वर्ट 300 केल्विन टू सेल्सियस। ठीक है साथियों, देखिए आपको केल्विन और सेल्सियस में आपको दिया हुआ है, तो आप क्या क्या लेने वाले हैं? ये उठाएंगे और ये उठाएंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे। देखिए C/5 इक्वल K - 273/5। ठीक है, तो देखिए साथियों 5 दोनों में बराबर है, इसको कट कर देंगे। और
केल्विन का मान मेरे को दिया हुआ है, तो C इक्वल के केल्विन का मान मेरे पास दिया था साथियों, क्या दिया था 300, तो हम केल्विन की जगह पे लिखेंगे 300 और माइनस 270। ठीक है साथियों, तो आपका क्या आ गया, 10 में 3 जाएगा 7, यहाँ 9 बचा, 9 में 7 गया 2 और 2 में 2 गया 0। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा साथियों, 27 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो गया। अगर 300 केल्विन हमने टेम्परेचर लिया है, उसको कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस में, तो आपका आंसर क्या होगा, 27 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ, समझ में आया आप सभी को। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है साथियों, क्या कह रहा है ये देखिए आप लोग, 373 सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। ठीक है, कन्वर्ट 373 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर भी आप ये सेल्सियस और केल्विन वाला ही आप वैल्यू ले उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए, C/5 इक्वल K माइनस 273/5। ठीक है साथियों, तो देखिए फिर 5 से 5 कट गया है साथियों। ठीक है, केल्विन में बदलना है तो सेल्सियस की वैल्यू दिया है, तो ये वाली वैल्यू रखेंगे 373 इक्वल K माइनस 273। ठीक है साथियों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 373 इसको यहीं पे रखेंगे, ये निगेटिव है, लेफ्ट साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब दूसरी साइड में आता है तो वो वैल्यू चेंज हो जाता है। 273 तो साथियों इक्वल के हो गया, तो के इक्वल साथियों कर लेंगे 3 3 6 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, और 3 2 5 और 1 कैरी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 646 डिग्री केल्विन। ठीक है साथियों, समझ में आया, इसका आंसर क्लियर हुआ आप सभी लोगों को, कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग, कैसे एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर रहे हैं। साथियों अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है साथियों, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे साथियों, अब हम ये और ये इसको लेंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, तो मैंने लिया C/5 इक्वल F माइनस 32/9। ठीक है, मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 100/5 किया साथियों, फिर F माइनस 32/9 किया। ठीक है, 5 से कट करेंगे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0, तो क्या आया साथियों 20/1 इक्वल F माइनस 32/9। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही रिजल्ट देगा, F माइनस 32। ठीक है, इक्वल 29 आप जानते हैं 180 होता है। ठीक है, F 180 आप जानते हैं